नमस्कार, मैं सुमेश कुमार घितोड़े एक बार पुनः सुमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख पर्व हैं, त्यौहार हैं, उसके बारे में परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम सुमेश कुमार घितोड़े है। एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है, सेट एग्जाम, सीजी सेट, वो भी मैंने क्वालिफाइड किया है। सीजी टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ सीजीपीएससी मेंस का 5 बार अनुभव है। 5 बार मैंने सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम दिलाया है। सीजी व्यापम में जो अभी लेक्चरर की भर्ती हुई थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें मेरा ऑलरेडी चयन हो चुका है। और हायर एजुकेशन में व्यापम ने लेफ्ट टेक्नीशियन के अभी एग्जाम लिया था, उसमें ऑलरेडी मैं पोस्टेड हूँ। साथ ही साथ एक बार मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो मेंस है एक बार दिलाया है। इस प्रकार कुछ कंपटीशन एग्जाम का प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि लगभग 35 से 36 वीडियो मैंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर अपलोड कर दिए हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख त्यौहार हैं वो एक निश्चित समय में मनाए जाते हैं, और एक निश्चित मतलब धर्म का से संबंधित रहता है, जाति से संबंधित रहता है, रीति रिवाज से संबंधित रहता है। इन्हीं सब बातों पर हम नज़र डालेंगे। यह जो क्लास है, यह टॉपिक है, यह सभी एग्जाम के लिए, चाहे व्यापम हो, चाहे प्री का एग्जाम हो सीजीपीएससी का या सीजीपीएससी मेंस का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जनजाति पर्व। छत्तीसगढ़ में हम पर्व को दो भाग में बांट कर देखेंगे। एक जनजातियों के द्वारा मनाने जाने वाला पर्व, और दूसरा है आम जो जनता है या आम जो निवासी हो मनाते हैं, उसके संबंध में अलग देखेंगे। कुछ मैं महीनों के नाम बता देता हूँ जिसके आधार पर ये डिवाइड हुआ है। जैसे हम लोग अंग्रेजी महीना जनवरी फरवरी जानते हैं, उसी प्रकार एक हिंदी पंचांग है, उसके अनुसार तिथि है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यह चैत महीने से प्रारंभ होता है। प्रारंभ चैत से होता है, फिर बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, उसके बाद अगहन, पूस, माघ, और उसके बाद फाल्गुन। इतने माह आपके हिंदी पंचांग में होते हैं। चैत से प्रारंभ होता है और फाल्गुन जो होता है और अंतिम महीना होता है। जिस प्रकार जनवरी प्रारंभ होता है, दिसंबर अंतिम महीना होता है, उसी प्रकार इसमें कुछ और बातें बता दूं कि इसमें जो दो पक्ष आपको मिलेंगे, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कहा जाता है और कृष्ण पक्ष अमावस्या कहा जाता है। तो कुछ त्यौहार पक्ष पर आधारित भी होते हैं, इस पर भी हम एक नज़र डालेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जनजाति के लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसके संबंध देखते हैं। पहला है चैत महीना में सरहुल और माटी तिहार। दो त्यौहार चैत के महीना में जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल जैसे हम लोग जानते हैं, यह उराव का त्यौहार है। उराव जनजाति के लोग इसको मनाते हैं, और जो साल वृक्ष है उस पर फूल लगने के अवसर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रमुख त्यौहार है आपका उराव जनजाति का, और यह चैत माह में मनाया जाता है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है सरहुल के बाद। उसी प्रकार माटी त्यौहार, यह बस्तर जनजाति, बस्तर में जो निवासी है जनजाति, उन लोग मनाते हैं माटी त्यौहार। ये भी परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एग्जाम में आया भी था। इसके बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ में दो प्रमुख त्यौहार है, गुंचा पर्व और बीज बोहानी। बीज बोहानी मतलब बीज का बुआई करना। ये त्यौहार है, जो किसान है जनजाति के लोग अपना बीज बुआई करते हैं, उस त्यौहार को बीज बोहानी कहते हैं। और दूसरा है गुंचा, और बीज बोहानी तो आपका कोरवा जनजाति के लोग ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। गुंचा पर्व यह रथ यात्रा पर होता है, याद रखिएगा। रथ यात्रा जो भगवान जगन्नाथपुरी पुरी का जो रथ यात्रा निकलता है, उसी प्रकार जनजाति के लोग रथ यात्रा निकालते समय इस गुंचा पर्व को मनाते हैं। तो यह रथ यात्रा से संबंधित है, ये भी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है भादों में धनकुल और कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। याद रखिएगा, भादों में धनकुल और कर्मा त्यौहार। धनकुल एक प्रकार मान लीजिए तीजा त्यौहार है। जैसे हम लोग आम लोग जो महिलाएं तीजा का व्रत करती है, उसी को आदिवासी लोग धनकुल के रूप में मनाते हैं। यह तीजा त्यौहार है, महिलाएं इसमें गौरा गौरी की पूजा करती हैं, लक्ष्मी और गौरी की पूजा करते हैं।
इसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, जैसे घड़ा है, सूपा है, बांस की खपच्ची है। तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र सामान वस्तु भी इसमें प्रयोग होते हैं धनकुल त्यौहार में। उसके बाद है कर्मा। कर्मा बहुत फेमस त्यौहार है। ये कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। फसल बुआई के समय या किया जाता है, जब फसल लगाना शुरू होता है उस समय महिलाएं और पुरुष सब मिलजुल कर इसको नाच गाना करके यह पर्व मनाते हैं। तो लगभग सभी जनजातियों में कर्मा जो त्यौहार है वो फेमस है, और मुख्य रूप से घोड़ और बैगा जनजाति का तो त्यौहार ही है कर्मा। इसके बाद है कुंवार। कुंवार महीने में दो है, नवाखानी और कोरा। नवाखानी फसल नया हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में, नया फसल होने के उपलक्ष्य में नवाखानी करते हैं। और एक और है कोरा त्यौहार। कोरा त्यौहार कोरवा जनजाति के लोग करते हैं, याद रखिएगा, ये भी कुंवार के महीने में होता है। इसके बाद है अगला है मड़ई पर्व और बाली पर्व। मड़ई पर्व और बाली पर्व। बाली पर्व तो हल्बा जनजाति के लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। बाली पर्व हल्बा जनजाति के लोग ब दोनों में है, इसको भी आप ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद है इसमें का मड़ई पर्व। मड़ई पर्व तो लगभग मड़ई पर्व एक सबसे मेला जैसे है, और ये खासकर बस्तर एरिया में बहुत फेमस है। और नारायणपुर का मेला तो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, मड़ई है, जो कि प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। तो यह इसका मुख्य समय नवंबर से मार्च महीने के बीच में होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अक्सर फसल कटाई के बाद ही कोई भी मेला त्यौहार लोग मनाते हैं, इसी क्रम में मड़ई भी है। उसके बाद है लारू काज। लारू काज भी एक त्यौहार है गोंड जनजाति का, याद रखेंगे। विवाह के अवसर पर यह त्यौहार मनाया जाता है, विवाह होता है उसी समय यह मनाया जाता है लारू काज पर्व, गोंड जनजाति का है। इसके बाद है गौरा पर्व। ये कार्तिक महीने में होता है। गौरा पर्व कार्तिक महीने में गोंड जनजाति के द्वारा, और इसमें गौरी गौरा का मिट्टी का प्रतिमा बना के उसका विवाह संपन्न कराते हैं इस पर्व में। तो गांव में एक प्रकार का अच्छा माहौल निकलता है गौरा गौरी पर्व में, इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ छेड़ता है। छेड़ता, जिसको हम छेड़छेड़ा कहते हैं, पुष पूर्णिमा में होता है, और इसको भी याद रखेंगे। यह पुष पूर्णिमा में अन्नदान की एक प्रथा है। पुष पूर्णिमा में अन्नदान की प्रथा, जब फसल हो जाता है तो टोली बनाकर नाच गाना करते हुए लड़के लोग जाते हैं, गांव गांव गली गली घूमते हैं, और उसके बदले अन्नदान मांगते हैं हर घर से। इसको अन्नदान की एक त्यौहार भी कहते हैं। इसके बाद है आपका ढेरसा त्यौहार। ये माघ महीना में होता है, कोरवा जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। ढेरसा त्यौहार माघ महीने में कोरवा जनजाति के द्वारा, याद रखेंगे। और ये फसल कटाई के उपलक्ष्य में होता है, फसल के समय यह त्यौहार फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद आमाखाई है। आमाखाई त्यौहार धुरवा और प्रजा जनजाति के लोग मनाते हैं। यह जो आम का नया फसल होता है गर्मी के समय, उसी समय यह त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार ये जनजाति का त्यौहार, इतने प्रकार के त्यौहार हैं, इसको आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखेंगे। यदि मेंस में आ गया तो पहले जनजाति पर्व का पूरा एक टॉपिक अलग लिखेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य पर्व हैं उसको महीना के अनुसार आप लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के अन्य पर्व में कौन कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं चैत माह। चैत माह में मुख्य रूप से रामनवमी होता है और माटी तिहार होता है। माटी तिहार तो बस्तर में भी होता है, तो इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के अन्य भाग में रामनवमी मुख्य त्यौहार है, जो कि चैत के महीने में होता है। भगवान राम की पूजा अर्चना उस समय किया जाता है। उसके बाद है बैसाख। बैसाख में आ जाता है अक्ति, अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे। अक्ति या अक्षय तृतीया बैसाख में मनाया जाता है। बीज बोआई का काम भी वो बैसाख में होता है, बीज बोने का। और पुत्र पुत्री विवाह भी होता है, एक ये भी त्यौहार है पुत्र पुत्री का, जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसके बाद है जेठ का महीना। ज्येष्ठ महीना में एकमात्र त्यौहार है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको, एकमात्र त्यौहार जेठ के महीने में गंगा दशहरा। गंगा दशहरा बहुत बार पूछा गया है पीएससी में और सीजी व्यापम में, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। जेठ के महीने में गंगा दशहरा मनाया जाता है। उसके बाद है आषाढ़। आषाढ़ में आपका रथ यात्रा होता है और गोंचा पर्व। रथ यात्रा जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में रजुतिया कहते हैं, वो होता है। वो भगवान जगन्नाथ के से सुभद्रा और लक्ष्मण, इनसे संबंधित ये कहानी है। उसके उपलक्ष्य में भगवान रथ यात्रा जगन्नाथपुरी का इसको पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद है गोंचा पर्व, जैसे कि बस्तर में गोंचा पर्व मनाया जाता है। उसके बाद है गोंचा पर्व भी रथ यात्रा का एक हिस्सा है। इसके बाद सावन। सावन महीने में हरेली मनाया जाता है। हरेली याद रखेंगे, हरेली, हरेली को बता दूं, यह अमावस्या मनाया जाता है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे आप। कृष्ण पक्ष का त्यौहार है ये, हरेली कृष्ण पक्ष का त्यौहार है सावन में। उसके बाद अन्य दो त्यौहार हैं। हरेली में आपको बता दूं, ये नांगर तिहार भी इसको कहते हैं। हरेली को नांगर तिहार भी बोला जाता है। इसमें नारियल का जी थार करते हैं, अपने जितने कृषि औजार है उसकी पूजा अर्चना करते हैं किसान।
उसके बाद है नाग पंचमी। नाग पंचमी में नाग की पूजा की जाती है। उसके बाद ये रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में भाई बहन का त्योहार है और ये दोनों शुक्ल पक्ष में होते हैं, पूर्णिमा में होते हैं, इसको याद रखना। रिलीबस अमावस्या में होता है। उसके बाद भादो। भादों में बहुत सारे त्योहार हैं, याद रखेंगे। भादों में बहुत सारे त्योहार हैं जिसमें भोजली, हलषष्ठी, जन्माष्टमी और पोला, ये याद रखेंगे। भोजली, हलषष्ठी, जन्माष्टमी और पोला, ये चारों त्योहार कृष्ण पक्ष के त्योहार हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अमावस्या में ये मनाया जाता है। और भोजली ये मित्रता का प्रतीक है। रक्षाबंधन के जस्ट सुबह उसके यह त्योहार मनाया जाता है। घर घर में लोग भोजली बोए रहते हैं अपने, और सब एक रैली टाइप से निकालते हैं, उसका पूजा अर्चना करते हैं और जाके गांव के तालाब में विसर्जन कर देते हैं। इस प्रकार इसमें मितान बदना जो एक प्रथा है छत्तीसगढ़ का मितान बनाने का, वो भी इसी भोजली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद हलषष्ठी है जिसको कमर छठ बोलते हैं, याद रखेंगे। हलषष्ठी कमर छठ का त्योहार बोला जाता है। इसको महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। उसके बाद जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जन्म उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है, जन्माष्टमी, जिसमें दाही हंडी फोड़ा जाता है गांव गांव में। सब मटका लगाकर एक लगाया जाता है गांव में, और उस मटका फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पोला। पोला में जो औजार हैं वो बहुत सारे मिट्टी के खिलौने इसमें बेचने की परंपरा है बनाकर, पोला त्योहार में। इसके बाद अन्य त्योहार, ये सब तो आपके कृष्ण पक्ष के हो गए। बाकी जो त्योहार है तीजा, गणेश चतुर्थी और नवाखाई। तीजा, गणेश चतुर्थी और नवाखाई, ये तीनों त्योहार आपके शुक्ल पक्ष के हैं। तीजा महिलाएं व्रत रखती है, जिस प्रकार जनजातियों में धनकुल त्योहार, उसी प्रकार महिलाएं तीजा त्योहार रखती है अपने पुरुष की अपने पति के दीर्घायु की कामना के उद्देश्य से। उसके बाद है जिसमें गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी अब सभी लोग जानते हैं, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जिसकी जितनी भक्ति उतनी दिन रखते हैं और उसका पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद नवाखाई। नवाखाई भी इसमें एक फसल होने पर नया फसल होता है, उसको उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद अगला आता है कुंवार महीना। कुंवार महीना में आपका पितृपक्ष होता है और बेटा जुतिया मनाया जाता है। पितृपक्ष ये कृष्ण पक्ष का है और बेटा जुतिया भी कृष्ण पक्ष है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद पितृपक्ष अपने पूर्वजों के पितृ अर्पण करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अन्य त्योहार कुंवार महीना में याद रखेंगे, नवरात्रि है, दशहरा है और शरद पूर्णिमा है। नवरात्रि मनाया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। दशहरा जो हम लोग जानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक रावण वध का कार्यक्रम होता है दशहरा में। नीलकंठ प्रमुख उसमें के जो पक्षी है वो ये माना जाता है, शुभ माना जाता है उसको देखना। उसके बाद शरद पूर्णिमा। इतने त्योहार आपके कुंवार महीने में मनाए जाते हैं। इसके बाद है कार्तिक। कार्तिक महीने में आप देखेंगे क्रमशः त्योहार। कार्तिक में धनतेरस है, नरक चौदस और दिवाली है। धनतेरस, नरक चौदस और दिवाली, ये तीनों आप याद रखेंगे अमावस्या मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे अमावस्या में। जबकि आपका जो दशहरा है वो पूर्णिमा में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। दशहरा पूर्णिमा में, जबकि दिवाली अमावस्या मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चौदस और दिवाली, ये 3 है, ये त्योहार है जो कि कार्तिक महीना मनाया जाता है। उसके बाद माता त्योहार भी यादव लोग, रौत जाति के लोग मनाते हैं। उसके बाद है गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये भी भाई बहन के त्योहार है। बहनें अपने भाई के लिए उपवास रखती हैं, ये भाई दूज के त्योहार और गोवर्धन पूजा। उसके बाद आंवला पूजा है और देव उठनी एकादश है। देव उठनी एकादश भी मनाया जाता है, जिसमें आपका गन्ना की पूजा अर्चना की जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद है आपका अघन। अघन महीना में लक्ष्मी पूजा होती है, एकमात्र होता है लक्ष्मी पूजा। जो देवी है लक्ष्मी, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। घर में जो चावल का लेप बनाकर, उसका घोल बनाकर उसके पाँव के निशान बनाते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं और चीला बनाते हैं। चीला भी फेमस है, याद रखिएगा। ये आपका लक्ष्मी पूजा से संबंधित है केवल, जो कि अघन महीना में होता है। उसके बाद पुष महीना में होता है आपका छेरछेरा होता है। पुष महीने में छेरछेरा, जिसके बारे में मैंने जनजातियों के बारे में बताया, तो वही अन्नदान की एक प्रक्रिया है, त्योहार है। माघ महीना में होता है बसंत पंचमी, है ना। माघ महीना में बसंत पंचमी का एक त्योहार होता है, जिसमें सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद फागुन महीना में आपका महाशिवरात्रि होता है और होली होता है। फागुन महीना महाशिवरात्रि आपको बता दें, कृष्ण पक्ष का त्योहार है, अमावस्या मनाया जाता है, जबकि होली है ये पूर्णिमा में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखें। महाशिवरात्रि में भगवान शिव की बारात निकलती है, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, और कोई भी मंदिर वगैरह की प्रतिष्ठापना करना होता है भगवान शिव की, तो महाशिवरात्रि में ही करते हैं। महाशिवरात्रि में कई जगह छत्तीसगढ़ में मेला भी लगता है। उसके बाद ये होली का त्यौहार है, जो फागुन महीने में लगभग सभी छत्तीसगढ़ वासी इस त्यौहार को मनाते हैं। इस प्रकार
प्रकार हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ की जनजाति के पर्व हैं और जो अन्य पर्व हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और इन सब को आपको हिंदी महीना के अनुसार आपको याद करना पड़ेगा, और कौन कौन कृष्ण पक्ष में होता है, कौन कौन अमावस्या में, कौन कौन पूर्णिमा में या शुक्ल पक्ष में होता है, इसको भी आपको याद रखना होगा। परीक्षा की दृष्टि से ये सब टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हैं। मेंस में भी आपको इसी प्रकार से आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, तो आपको अच्छा नंबर इसमें मिल सकता है यदि छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार के बारे में आया तो। इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।